यार एक कंफ्यूजन ना मुझे मेरे टाइम पे भी होता था, आई होप सो तुम्हें भी होता होगा। कितना कंफ्यूजन है ना कि इक्वल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर क्या है, दोनों सेम है, दोनों अलग है, कब क्या होने वाला कुछ नहीं पता, क्या सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है या सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर है। कंफ्यूज मत हो, 2 मिनट का टाइम लगेगा, सब क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो बेटा चलो एक चीज समझते कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो कि ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पर हमने 2 फोर्स लगाया। मान लो एक फोर्स है बेटा हमारा F1 जो कि आगे के डायरेक्शन में मान लेते हैं आपका 2 न्यूटन का है। और मान लो बेटा एक इंसान और आ गया, उसने भी इस पे क्या करा, फोर्स लगा दिया, 2 न्यूटन का, डायरेक्शन आगे है, मतलब आपका F1 फोर्स भी आगे है, आपका F2 फोर्स भी आगे है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 राइट। दोनों का डायरेक्शन कितना है मैडम, दोनों का डायरेक्शन सामने है। अब सामने ऊपर नीचे से बोलना कितना ऑड लग रहा है, काम करते हैं, एक प्लस ड्रॉ करो, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, दिस इज आवर नॉर्थ एंड ये साउथ, हमें डायरेक्शन ऐसे ही मानने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो जो F1 की वैल्यू है, F1 की जो वैल्यू है वो F2 की वैल्यू के बराबर है। और सिर्फ वैल्यू नहीं देखना है, साथ में डायरेक्शन भी देखना है। मतलब F1 कहाँ पे है, आगे, F2 कहाँ पे है, आगे, मतलब ये दोनों तो हमारे इक्वल वेक्टर हैं। अरे हाँ कि ना, ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है, तो हमने लगा दिया भाई इक्वल वेक्टर है। अब मान लो बेटा इसी पे दूसरा एग्जांपल लगाते हैं कि अगर मान लो ये हमारा ब्लॉक हो गया, कोई एक फोर्स लगा है आगे, मान लो वो F1 की वैल्यू है बेटा 2 न्यूटन का, और एक फोर्स और आगे है, वो मान लो बेटा हमारी 3 न्यूटन का फोर्स है, वो हमारा F2 है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन वैल्यू वाइज डिफरेंट है, तो ये हमारे इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इक्वल कहने का मतलब ये है कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, तो हम बोल देंगे वो हमारे इक्वल वेक्टर है। तो पैरेलल क्या होते हैं फिर, पैरेलल वेक्टर के लिए क्या करना है बेटा, सिर्फ आपको देखना है डायरेक्शन। अगर दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमारे कैसे वेक्टर होंगे, पैरेलल। सपोज हमने एक वेक्टर ड्रॉ करा, ये आपका F1 मान लो ये 2 न्यूटन का है, एक वेक्टर ड्रॉ करा हमने ये, मान लो ये F2 बेटा आपका 4 न्यूटन का है। दोनों का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग है। हाँ कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, हम तो पैरेलल भैया हैं। पैरेलल भैया के लिए क्या चेक करना है बेटा, सिर्फ डायरेक्शन चेक करना है। अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो वो पैरेलल कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लो, ऐसा मान लो एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया A, ठीक है, मान लो A की जो लंबाई है, सिमिलर लंबाई में हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया B, और एक वेक्टर छोटू सा ड्रॉ कर दिया C। अब जो A वेक्टर है एंड जो B वेक्टर है, इनकी लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो A एंड B क्या कहलाएंगे बेटा, ये हमारे इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। और इक्वल के साथ साथ में ये क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे पैरेलल वेक्टर भी हो जाएंगे। बट अगर मैं कंपेयर करूं बेटा B एंड C की, तो जो B का लेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू C, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट क्या, बट डायरेक्शन सेम है। तो आप बोलोगे मैडम जी वेक्टर V एंड वेक्टर C जो है, दिस इज आवर पैरेलल वेक्टर, ये हमारे क्या होंगे बेटा, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो समझ में आ गया क्या कि, अच्छा एक चीज और बताओ, ये पैरेलल है बट इक्वल नहीं है, लेकिन जो इक्वल है वो पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑल इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है, होगा ही होगा, 100% होगा, बट ऑल पैरेलल वेक्टर may और may नॉट इक्वल। ऐसे समझ लो कि अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम आ गया तब तो इक्वल बन जाएंगे, बट अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं आया तो कोई बात